It is the contribution of the double-engine government that now the traditional grains which had disappeared from the plate have started being served again. To promote these grain and natural farming, a big workshop related to it was organized in a private hotel in Lucknow. CM Yogi UP Agriculture Minister Surya Pratap Shahi, Minister of State for Agriculture Baldev Singh Aulak, besides Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan and many other special people were present in the workshop. Farmers, scientists and consumers were also present in the workshop. Meanwhile, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan has shared the importance of natural farming with media persons. आचार्य देवव्रत जी गुजरात के जो गवर्नर है उनके मुख्य आतिथ्य में और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में शाही जी कृषि मंत्री और पूरी टीम के साथ आज प्राकृतिक कृषि के किसान, कृषि वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटीज के वीसी और खेती से जुड़े बाकी लोग विमर्श के लिए बैठे। इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है और बिना उत्पादन घटाए ऐसा उत्पादन जो मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी हो वो प्राकृतिक खेती से संभव है। और इसलिए आज पूरे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार प्राकृतिक कृषि मिशन को भी लॉन्च कर रही है ताकि प्राकृतिक कृषि के लिए हम किसानों को जागरूक कर सकें और न केवल जागरूक बल्कि जो रुचि रखते हैं उनको प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाए और ट्रेनिंग देने के बाद सहयोग देकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए बिना उत्पादन घटाए। धीरे धीरे प्रयोग के आधार पर उत्पादन बढ़ाते हुए अगर एक किसान सफलतापूर्वक उसकी ज़मीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करता है और वो सफल होती है तो फिर दूसरा किसान भी प्राकृतिक खेती करेगा और उसके कारण हम जो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में जो दुष्प्रभाव शरीर पर मनुष्य के पड़ते हैं उससे शायद मुक्त करा पाएंगे। तो प्राकृतिक खेती के बारे में विमर्श करना, समझना, लोगों को प्रेरित करना और प्रयोग करके दिखाना, इसका एक अभियान चल रहा, उसी के अंतर्गत ये आज का यहाँ पर विमर्श था। और मुझे खुशी है कि आचार्य देवव्रत जी ने प्राकृतिक खेती के सारे पक्षों को बहुत कुशलतापूर्वक किसानों के सामने भी और वैज्ञानिकों के सामने भी रखा है और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती बढ़ेगी। अपने वैज्ञानिकों को भी मैं बधाई देता हूँ जिनके कारण आज अन्न के भंडार भरे हैं। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी कृषि जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज प्राकृतिक खेती को लेकर बड़ा वर्कशॉप होने जा रहा है जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी थे। प्राकृतिक खेती में कितनी संभावनाएं हैं यूपी में? देखिए, प्राकृतिक खेती की संभावना अपार है और ये संभावना के अलावा ये आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से कार्बन का जो परसेंटेज है ऑर्गेनिक कार्बन का जो हमारे सॉइल में कम हो रहा है उससे काफ़ी नुकसान खेती को होगा दीर्घकालीन में। अभी भी हम देखते हैं कि कम से कम जितनी उत्पादकता हम एक रासायनिक खाद के डाल के करते थे उतनी उत्पादक लगाने में अधिक से अधिक रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ रही है और वो हमारे खेतों को बंजर बना रही है और उससे और भी नुकसान बहुत हो रहा है। तो इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए प्राकृतिक खाद खेती एक सॉल्यूशन है जिसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि आज आपने सुना भी होगा कि जिन्होंने इसका उपयोग किया है कि प्राकृतिक खेती से प्रोडक्शन लॉस नहीं होता, खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कम खर्चे से अधिक उत्पादन होता है और जो उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, उसमें जहर नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी होती है। और साथ साथ जो मार्केट अभी है जो नेचुरल खेती का रसायन से मुक्त उपज का जो आवश्यकता आजकल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और सामान्य वर्ग भी अब आवश्यकता हर जगह गांव-गांव में भी आवश्यकता इसकी होती जा रही है क्योंकि बीमारियों
जो फैलने से बचाने के लिए, तो उसका भी जो है बचाव इससे हो जाता है। और वो उपयोग जो बेटर क्वालिटी जो आती है उपज की, उसका अलग मार्केट है। इसको देखते हुए ये जो प्राकृतिक खेती को जितना भी हम आगे बढ़ाएंगे उतना लाभदायक होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल, अभी आपने सही कहा, किसानों की आय भी दोगुना होगी। एक आखिरी सवाल यही, मानव जीवन के लिए प्राकृतिक खेती कितना उपयोगी है और किसानों की आय, जितना कि जैसा कि आप यूपी सरकार आपका ही फोकस है किसानों की आय दोगुनी हो, तो क्या वाकई में लगता है प्राकृतिक खेती से किसानों की आय दोगुनी हो? किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है? उपज का मूल्य अच्छा मिले, उपज अच्छी हो और साथ ही साथ खर्चे कम हो। तो प्राकृतिक खेती से खर्चा कम होता है क्योंकि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता। उपज की क्वालिटी अच्छी होती है, तो जब रसायन मुक्त होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके दाम अच्छे मिलेंगे और प्रोडक्शन में कम नहीं होता, जैसा कि अब धीरे धीरे करके ये एस्टैब्लिश हो रहा है। तो तीनों तरीके से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाभदायक होगी। आप डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी हैं, अपर मुख्य सचिव कृषि हैं, जिनका साफ कहना है कि प्राकृतिक खेती से मानव जीवन को ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि जो किसान हैं, यूपी के किसान हैं, उनकी आय दोगुनी करने में भी प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।